Assalamualaikum. You are watching Muhammad Bilal Sahil YouTube channel, and today we are discussing about the topic AES rounds. एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड में हम जो राउंड्स यूज़ करते हैं, परफॉर्म करते हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने की जनरेशन या की एक्सपेंशन का लेक्चर देखा था, बनाया था। ठीक है, और आज हम राउंड्स पर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वैसे तो 3 राउंड होते हैं कि इनिशियल राउंड, मेन राउंड और फाइनल राउंड। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले इनिशियल राउंड की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इनिशियल राउंड में क्या होता है? मैसेज ब्लॉक होता है 128 बिट का, उसको मैसेज स्टेट, उससे हम मैसेज स्टेट बनाते हैं। ऐड राउंड की करते हैं, ऐड राउंड की को एक्सओर करवा देते हैं साइफर की 0 के साथ। ठीक है, साइफर की 0 के साथ हम एक्सओर करवा देते हैं और उसके बाद हम मेन राउंड के अंदर एंटर हो जाते हैं। सिंपल सा इनिशियल राउंड है, हमने कुछ भी नहीं करना। ये ऐसे समझ लो, ये प्री राउंड है जिसको हम कहते हैं। ठीक है, साइफर की 0 है जो हमें सबसे पहले दी जाती है, जो हमारे पास होती है की 0। इससे फिर हम आगे की एक्सपेंड करते होते हैं। ठीक है, इन दिस राउंड सिंपली की 0 एक्सओर विद मैसेज स्टेट। वही बात जो मैंने की कि राउंड इन दिस राउंड सिंपली की 0 एक्सओर विद मैसेज स्टेट। की 0 जो है वो मैसेज स्टेट के साथ एक्सओर करेगी और उसके बाद हम मेन राउंड में चले जाएंगे, मेन राउंड की तरफ। अब मेन राउंड देख लेते हैं कि मेन राउंड में क्या होता है। मेन राउंड में मैसेज स्टेट आ रही है। मेन राउंड में हम 4 फंक्शन परफॉर्म करते हैं। 4 फंक्शन कौन कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूट बाइट्स, शिफ्ट रोज, मिक्स कॉलम्स, ऐड राउंड की। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, ये तो मतलब फर्स्ट राउंड है ना हमारे पास। मेन राउंड जो है, पहला जो था वो प्री राउंड था। उसके बाद हम 10 राउंड्स और परफॉर्म करते हैं। ओवरऑल हमारे पास 11 राउंड्स होते हैं। मेन राउंड में हम 9 राउंड्स परफॉर्म करते हैं, इसलिए 9 मतलब ये लूप चलेगी। ठीक है, क्या करेंगे, साइफर की 1 जो की 0 से हमने प्रोड्यूस की होगी, साइफर की 1 उसको हम एक्सओर कर देंगे मैसेज स्टेट के साथ। ठीक है, तो हम लास्ट राउंड में फिर चले जाएंगे। उसके बाद सिंपल सा ये राउंड्स का प्रोसीजर है, इनिशियल, मेन और फाइनल राउंड का। अब बात है फाइनल राउंड, लास्ट राउंड की। लास्ट राउंड में क्या है, मैसेज स्टेट, स्टेट आफ्टर मेन राउंड। कि मेन राउंड के बाद हमारे पास जो स्टेट आई है उसको हमने वही, पहले हम 4 फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, अब हमारा एक फंक्शन यहाँ पर मिस होगा। वो कौन सा है? मिक्स कॉलम्स का फंक्शन। हम यहाँ पर वो परफॉर्म नहीं करेंगे। सब्स्टिट्यूट बाइट, शिफ्ट रोज और ऐड राउंड की तक जस्ट हम करेंगे और उसके बाद हमारे पास साइफर टेक्स्ट प्रोड्यूस होगा। कैसे? साइफर की 10 को एक्सओर करेंगे मैसेज स्टेट के साथ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास साइफर टेक्स्ट प्रोड्यूस होगा 128 बिट का। अब ये की जो साइज़ है वो आप 128 बिट से ज़्यादा भी रख सकते हैं, 192 256 तक, लेकिन उनका जो फिर प्रोसीजर है, जो इंक्रिप्शन प्रोसीजर है, वो फिर कम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो इसमें 3 सिंपल से ये राउंड्स हैं और ज़्यादा इतना कोई इसके अंदर मतलब है कि कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है कि आपको जो समझ ना आए। सिंपल से 3-4 फंक्शन वो आपने परफॉर्म करने हैं। अब जो है, अब मैं इसकी एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि पहले भी कि मैसेज को हम मैसेज स्टेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब भी दोबारा भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये हमने एक मैसेज लिया, मैसेज इंक्रिप्शन वाई नहीं है यहाँ पर क्योंकि हमारे पास 16 बाइट पूरी हो गई हैं। ठीक है, कन्वर्ट ईच करेक्टर इनटू हेक्साडेसिमल। हर करेक्टर को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारे पास हेक्साडेसिमल वैल्यूज आ गई। ठीक है, इनको हमने क्या करना है, फर्स्ट 4 बाइट को हमने फर्स्ट कॉलम में, नेक्स्ट 4 बाइट को हमने नेक्स्ट कॉलम में, नेक्स्ट 4 बाइट को हमने थर्ड कॉलम में और उसके बाद लास्ट कॉलम में हम ले लेंगे ये बाइट। ठीक है, आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू हेक्साडेसिमल करेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास मैसेज स्टेट बन गई। अब जो हमने राउंड्स पर मतलब है जो फंक्शन परफॉर्म करने हैं वो है ऐड राउंड की, सब्स्टिट्यूट बाइट, शिफ्ट रोज और मिक्स कॉलम। अब हम देख लेते हैं, सबसे पहला फंक्शन जो है वो है ऐड राउंड की। ऐड राउंड की ऐड राउंड की में हम क्या करते हैं, हमारे पास मैसेज स्टेट तो है। ठीक है, मैसेज स्टेट जो हमने बनाई है उसको हम एक्सओर कर देंगे किसके साथ? की ऑफ 0 के साथ। की ऑफ 0 के साथ हम एक्सओर करेंगे और हमारे पास रिजल्ट स्टेट प्रोड्यूस हो जाएगा, रिजल्ट स्टेट।
अब यहाँ पर वो बात कर रहा है ईच करेक्टर स्टेट रो एंड कॉलम एक्सोर विद ईच की जीरो रो एंड कॉलम क्रिएट न्यू एलिमेंट विच इज रिजल्ट स्टेट। अब वो कहता है कि मैसेज स्टेट का कोई भी रो या कॉलम को हम एक्सोर कर देते हैं की जीरो की किसी भी रो या कॉलम के साथ, तो हमारे पास जो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है वो उसे हम कहते हैं रिजल्ट स्टेट। ठीक है, समझ आ गई होगी आप लोगों को, उम्मीद है। उसके बाद है हमारे पास सब्स्टिट्यूट बाइट्स। सब्स्टिट्यूट बाइट्स में हम पहले भी जैसे देख चुके हैं एक्सपेंशन में कि ये जो पहला जो होता है वो रो, पहला करेक्टर जो है वो रो को, और जो दूसरा है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब एस बॉक्स हमारे पास गिवन होगा, जो रिजल्ट स्टेट आई है हमारी, ठीक है, उसको हम यूज़ करेंगे एस बॉक्स के साथ। अब ये एस बॉक्स में हम देखेंगे 1 जो है वो रो और ये जो 9 जो है वो हम कॉलम में देखेंगे। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट बाइट का। अब ये जैसे 1 9 का आया D4, ठीक है, एस बॉक्स आपको गिवन होगा, आपने परेशान नहीं होना। लेकिन बात सिर्फ ये समझनी है कि सब्स्टिट्यूट बाइट्स हम करते किस तरह। अब जैसे 0 0 है, अब हम 0 रो देखेंगे, एस बॉक्स में 0 ही कॉलम देखेंगे, और उन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, वो है 63। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 हो गए। उसके बाद हमारा जो 2 फंक्शंस परफॉर्म हो गए, उसके बाद हमारा तीसरा फंक्शन है वो है शिफ्ट रोज का। ठीक है, शिफ्ट रोज में हम क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है। ठीक है, पहली जो रो है वो वैसे की वैसे रहती है। ठीक है, ये देखें D4 C9 72 4D, ये वैसी की वैसी। अब दूसरी जो रो है उसको 1 शिफ्ट करते हैं हम, क्या करते हैं 1 शिफ्ट। अब 1 शिफ्ट हम जो करते हैं वो राइट से करते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है, मैंने लिख दिया है, हेयर एवरी रो इज राइट शिफ्टिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 3, 0 to 3 तक हम जाएंगे। ठीक है, और राइट से स्टार्ट करेंगे। ये देखें, अब 1 शिफ्ट करना है 21, 1 शिफ्ट के बाद यहाँ पर आ जाएगा 63 67 जो है 1 शिफ्ट के बाद यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, F2 1 शिफ्ट के बाद 63 की जगह पर आ जाएगा, और ये 63 जो है 1 शिफ्ट के बाद 21 की जगह पर आ जाएगा। यही यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब सेकंड रो में 2 शिफ्ट परफॉर्म करेंगे राइट साइड से। अब जो 10 है ये 1 ये 2 यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, 67 वाली पोजीशन ले लेगा। 7D जो है वो C9 वाली पोजीशन ले लेगा। 67 जो है वो 10 वाली ले लेगा, और C9 जो है वो 67 वाली वो ले लेगा 7D की पोजीशन। ठीक है, ये मैंने एरोज भी लगा दिए हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद है 3 शिफ्ट, जो 4th रो है उसको हम 3 शिफ्ट करेंगे। ये जो DA है ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 शिफ्ट, यहाँ 1 2 3 शिफ्ट के बाद हमारे पास आ जाएगा 72 वाली पोजीशन पर, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद 72 जो है वो 3 शिफ्ट करें, 1 2 3, 72 यहाँ पर आ जाएगा। फिर F of 0 1 2 3 शिफ्ट के बाद यहाँ पर आ गया, और फिर 72 1 2 3 ये यहाँ पर आ गया 3 शिफ्ट करने के बाद हमारे पास। ठीक है, बिल्कुल आसान सा प्रोसीजर है। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट जो हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो कि हम मेन राउंड में करते हैं, ये 4, लेकिन हम फाइनल राउंड में ये वाला फंक्शन परफॉर्म नहीं करते होते हैं। ठीक है, अब मिक्स कॉलम का फंक्शन है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो आया हुआ था शिफ्ट रोज के बाद, ये शिफ्ट रोज करने के बाद हमारे पास ये पहला, ये मतलब ये आया हमारे पास रिजल्ट। अब ये पहला कॉलम है, दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा। अब पहला कॉलम यहाँ से लिया मैंने, प्री डिफाइंड मैट्रिक्स के साथ मैंने क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई करवा दिया। होना तो ये चाहिए था कि हम जस्ट मल्टीप्लाई करवाते और ऐड करते, लिख देते, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम डॉट प्रोडक्ट लेके एक्सोर करवा रहे हैं। ठीक है, अब ये 2 को हमने D4 के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, फिर उसका एक्सोर करवा देना है 3 डॉट F2, फिर 1 का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है 7D के साथ, फिर एक्सोर करवा देना है 1 के डॉट प्रोडक्ट ऑफ D के साथ, DA के साथ। हम इन सब को जब डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, इसको इसके साथ एक्सोर करवाएंगे, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा इसके साथ एक्सोर करवाएंगे, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ एक्सोर करवा देंगे। अब उसने यहाँ पर लिख दिया D0 D1 D2 D3। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास जो D1 जो है वो हमारे पास पूरी जो ये रो है वो हमारे पास D0, जो पूरी दूसरी रो है वो हमारे पास D1, जो तीसरी रो है वो हमारे पास D2, और जो लास्ट रो है वो हमारे पास D3। ठीक है, अब इनका जो रिज़ल्ट आएगा, ये रिज़ल्ट इसने यहाँ पर लिख दिया है। इसका जो रिज़ल्ट आया
वो 19 आया, ठीक है, फिर 42, फिर BE, फिर 2A, मतलब जो जिस रो का जो रिजल्ट आया वो यहाँ पर लिखता गया है उसको, ठीक है। इसी तरह कॉलम वाइज भी आप इसको देख सकते हैं। अब ये आफ्टर मिक्स कॉलम्स को मिक्स करने के बाद अब जो है ये वाला जो रिजल्ट आया है ये इसका आया है, पहले कॉलम का आया है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट कॉलम उठाएंगे, उसको करेंगे इस प्री डिफाइंड मैट्रिक्स के साथ, फिर हम नेक्स्ट कॉलम उठाएंगे, उसको करेंगे, फिर हम नेक्स्ट कॉलम उठाएंगे, उसको करेंगे। तो हमने जब ये किया तो ये रिजल्ट आया हमारे पास ये वाला, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो हमारे पास रिजल्ट 1 बाइट से ज़्यादा आता है, मतलब है कि हमारे पास 0 0 1 1 0 0 1 1, अब ये तो 8 बिट्स और 1 बाइट, ठीक है। अगर हमारे पास 9 आ जाती हैं बिट्स, अब तो ये 1 बाइट से बढ़ गया है, तो हम फिर क्या करते होते हैं, हम फिर यूज़ करते होते हैं रिड्यूसिंग पॉलिनोमियल्स की टेक्निक को हम यूज़ करके इसको 8 बिट्स में दोबारा वापस लेके आते हैं और फिर हम उनका एक्सओर लेते हैं आपस में, और फिर हमारे पास वो रिज़ल्ट जनरेट कर देता है। अब ये जो है हमारे पास कॉलम, जो फर्स्ट कॉलम का रिजल्ट आया वो ये वाला है, सेकंड कॉलम का जो रिजल्ट है वो ये वाला है, थर्ड कॉलम का जो रिजल्ट है वो ये है, फोर्थ का और लास्ट का ये वाला रिजल्ट है, ठीक है। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।